विवेक को पुरानी और अनोखी चीजें इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन वह एक प्राचीन बाजार में घूम रहा था, जहां एक बूढ़ा दुकानदार पुरानी कलाकृतियां बेच रहा था। अचानक उसकी नजर एक रहस्यमयी पेंटिंग पर पड़ी। यह एक महिला का चित्र था, जिसकी आंखें इतनी गहरी थी कि ऐसा लगता था जैसे वे सीधे आत्मा के अंदर झांक रही हों। विवेक पेंटिंग को गौर से देखने लगा। इसके चारों ओर एक अजीब सा काला धुंधलापन था और इसके पीछे एक धुंधले अक्षरों में चेतावनी लिखी थी। मुझे मत देखो। दुकानदार ने तुरंत उसे चेतावनी दी, इस पेंटिंग को मत खरीदो, यह शापित है। जिसने भी इसे अपने घर में रखा, उसने अजीब घटनाएं महसूस की और कुछ तो गायब ही हो गए। लेकिन विवेक ने इन बातों को अंधविश्वास समझा और पेंटिंग खरीद ली। वह इसे अपने घर लाया और अपने ड्राइंग रूम की दीवार पर टांग दिया। उस रात जैसे ही विवेक सोने गया, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में मौजूद है। हल्की हल्की सरसराहट और फुसफुसाहट की आवाजें आने लगीं। घबराकर उसने टॉर्च जलाकर पूरे कमरे में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अगली सुबह जब उसने पेंटिंग की तरफ देखा, तो उसे अजीब लगा। महिला की आंखें बदल गई थीं। ऐसा लग रहा था कि वे और गहरी हो गई हैं, जैसे किसी दर्द से भरी हों। कुछ दिनों बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते, कभी खिड़कियों से अचानक ठंडी हवा चलने लगती, तो कभी दीवारों पर अजीब छायाएं दिखतीं। विवेक को लगा कि वह शायद ज्यादा सोच रहा है, लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी आत्मा कांप गई। वह रात को अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक किसी के सुबकने की आवाज आई। यह आवाज इतनी धीमी और करुणामयी थी कि उसका कलेजा कांप उठा। वह धीरे धीरे उठकर बाहर आया और पेंटिंग की ओर देखा। महिला की आंखों से खून के आंसू गिर रहे थे। विवेक की सांसें तेज हो गईं। उसने घबराकर पेंटिंग को दीवार से हटाने की कोशिश की, लेकिन वह दीवार से चिपकी हुई थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे वहीं रखना चाहती हो। तभी कमरे में तेज हवा चलने लगी और एक अस्पष्ट परछाई पेंटिंग से बाहर निकलने लगी। अगले दिन विवेक ने पेंटिंग के रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। वह उस बूढ़े दुकानदार के पास गया, जिसने उसे यह पेंटिंग बेची थी। दुकानदार ने गहरी सांस ली और कहा, यह कोई आम पेंटिंग नहीं है। यह एक महिला की आत्मा से जुड़ी है, जो बरसों पहले मारी गई थी। कहते हैं कि यह पेंटिंग जिस घर में होती है, वहां उसकी आत्मा भटकती है। विवेक ने पूछा, कौन थी वो महिला? दुकानदार ने बताया, उसका नाम रंजना था। वह एक मशहूर चित्रकार थी, लेकिन उसके पति को शक था कि वह किसी और से प्यार करती थी। गुस्से में उसने रंजना को मार डाला और उसकी आत्मा को इस पेंटिंग में कैद कर दिया। तब से यह पेंटिंग जहां भी जाती है, वहां अजीब घटनाएं होने लगती हैं। विवेक अब समझ चुका था कि उसे इस पेंटिंग से छुटकारा पाना होगा। उसने उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन आग से कोई असर नहीं पड़ा। फिर उसने पंडित से सलाह ली। पंडित ने कहा कि इस आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब इसे बहते जल में प्रवाहित किया जाएगा।
विवेक ने पेंटिंग को एक भारी पत्थर से बांधा और उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही पेंटिंग पानी में डूबी, अचानक हवाएं शांत हो गई और एक धीमी आवाज गूंज उठी, धन्यवाद। लेकिन यह अंत नहीं था। कुछ हफ्तों बाद एक आदमी नदी किनारे टहल रहा था। उसने पानी में तैरती एक पुरानी पेंटिंग देखी। उसने उसे उठाया और उसके पीछे लिखा देखा।